आज फिर हम जो है रायपुर राजधानी के नकटी गांव में हैं, लेकिन अब मामला कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताए भी देखो एक दिन फूट जाएगा, फूटने दो, जिस दिन फूटेगा, लेकिन तुम लोग को नहीं हिस्सा देंगे। मकान टूटा है और दिल टूटा है। दिल भी टूटा है। हाँ, दिल भी टूटा है। अनूप शर्मा घर अंतिम गया तो अनूप शर्मा भी बोला मान जाओ 2.5 डिसमिल में दूंगा, लेकिन उनका भी मानेगा। घर का छत तोड़ के मैं अभी ना दारू पी रहा हूँ रात बेच कर। गलत हो गया कि ठीक की कार्रवाई? कहाँ गलत हो, जगह मिलना चाहिए ना, टूट गए तो गांव का आदमी सब मिलना चाहिए। स्कूल बना है, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, लेकिन जैसे वो मकान नहीं बनाते, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड वो नहीं बनना चाहिए, विधायक कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। हमको शर्म आ रहा है, नकटी गांव खाली न्यूज में देखते हैं कि नकटी गांव टूट गया, नकटी गांव टूट, कब्जा टूटा है, वो अवैध कब्जा टूटा है। तो जब विधायक कॉलोनी वहाँ बन रहा है तो मेरा यही कहना था 3 गांव के पटवारी लाइए, रमचंडी खर, बरौदा और नकटी गांव के, की सरहद कहाँ तक है। हिंदू सतनामी कोई को नहीं पूछ रहा है, अभी यादव भी नहीं पूछ रहा है। किसको जा रहा है? हाँ, हम जाते हैं, खाना नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, ये क्या तरीका होता है? माइक लाल अगर है भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ के बताए तब बोलेंगे हकीकत में आपने माँ का दूध पिया है। नहीं तो ये अवैध जो प्लॉटिंग है किसने की? इसने पूरा बेटी दमान ने किया है, बाहर से सब आए हैं। कब्जे तो बहुत सारे लोग किए हैं, सभी किया है। गरीब निशाना बन गया और अमीर को बचा दिया। अमीर को बचा दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, जितना घर का टूटा है ना, उनका घर नहीं होगा तो मैं अपने जेब से घर बना के दूंगा। या नहीं तो फिर मुआवजा दिया जाए, अगर कॉलोनी बनाते हो तो मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो गरीबों का 2.5 डिसमिल जमीन दो। देनी भी चाहे, मुखिया लोग इनका पैसा खा चुका है, अब इनको अंदर ला दो। विधायक बोले कि आपको 2.5 डिसमिल जमीन दूंगा, पक्की घर बना के दूंगा, वही बोला था, उस समय क्यों नहीं माने? नहीं तो ये तो कब्जा करके बनाई थी, कब्जा करके बनाया था, लेकिन इसको निकाल दिया कि यहाँ तक मेरा, अरे चुप, यहाँ तक मेरा जमीन है, ऐसा कर करके इसको हकाल। मतलब गलत जगह नापी कर रहे हैं। नापी कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की नीति है। आपके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ मैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं महेंद्र चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आज फिर हम जो है रायपुर राजधानी के नकटी गांव में हैं और नकटी गांव के बारे में आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं कि किस तरीके से तमाम 80-85 घरों को तोड़ा गया। लेकिन अब मामला कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नकटी गांव के ही कुछ लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, उनका मानना ये है कि जो अतिक्रमण के नाम पर जो निर्माण हटाए गए हैं वो वास्तव में अतिक्रमण था और उसे हटाया जाना चाहिए था। अब गांव के कुछ लोग ऐसी बात भी कर रहे हैं। अब ये मामला क्यों है, वो क्या चाहते हैं, जो अतिक्रमण हटाया गया वो अतिक्रमण क्यों था, उन सब सारी चीजों के लिए आज हम जो है नकटी गांव में उपस्थित है। हमारे साथ एक भाई साहब है नकटी गांव के, अपना परिचय दे देंगे भाई साहब। हाँ, तुलसीराम ढूढ़ी है, मैं पिछले 5 वर्ष में उप सरपंच और सरपंच है। अच्छा, पिछले पंचवर्षीय में उप सरपंच है। अच्छा। और ये हमारा सरपंच, दोनों एक साथ है। अच्छा। तो हम कोई जमीन का पेशी लड़ने गए रायपुर, तो हमको एडीएम साहब बोला उप सरपंच जी 56 एकड़ में बसने मत देना। अच्छा। एडीएम साहब बोला, तो एडीएम साहब से हैं बोला, एडीएम साहब हम कहीं बोलते हैं तो हमको गाली गुलाब देता है, हम नहीं बोल पाए। जिस दिन शासन के काम आएगा शासन तोड़ देगा। उसके बाद पटवारी निरीक्षण करने हर साल आते थे, हमको दोनों बोलते थे भाई बस्ती मत बसाओ, तो हम नहीं बसा रहे हैं भाई। पटवारी भी मना किया, पोटई पटवारी से 56 एकड़ मत बसो, 56 एकड़ सरकार की योजना में आ चुका है। ठीक है, हम भी बनाने वाले थे, तो हमको रोक दिया पटवारी साहब कि मत बनाओ, फूटेगा एक दिन। ठीक है, हम नहीं बनाया। ठीक है, अब नहीं बनाया तो बाकी लोग हमारा बात नहीं सुना। हम बोला जो भाई आबादी में बसो, इधर बसो उधर, हमारा बात नहीं माना, नहीं माना। ठीक है भैया, बना चुके, जिस दिन शासन के काम आगे तोड़ देगा। ये कब बने हैं सब? ज्यादा से ज्यादा इनको 25 साल हो रहा है। 25 साल में पहले 5-6 घर थे, उसके बाद में सब सगा सोदर बुला के अपना बसाना शुरू कर दिया। 10 से 15 साल के अंदर, पहले नहीं था, पहले मैदान थे, समझ गए भैया। तो वो बसाया गया इन लोग। अब तो हमारे ये कहना है, जब शासन तोड़ रहा है तो हम ये अभी भी कह रहे हैं कॉलेज बनाए, हॉस्टल, हॉस्पिटल बनाए, सब बनाए। और अनूप शर्मा अगर देना चाहता है 2.5 डिसमिल तो हमारा पूरा बस्ती देगा, लेकिन बाहर के इंसान को नहीं देने देंगे। हमारे ये मांग। उसमें क्या बाहर के लोग भी हैं क्या? बाहर का आधा है, 20% में 10% बाहर का है। अभी चावल दाल दे रहे हैं भैया, उसके बारे में लड़ाई हो रहा है
इसको खाना नहीं देना, इसको घर भी फूटा है, इसको खाना नहीं दे रहे। 5 सदस्य बन के उनका ग्रुप में पैसा डाल रहा है, सामान इन लोग भी, इनका घर फूटा है। इनको इन लोग पूछा जाए, इन लोग के सामने में बैठा है, इनका भी घर टूटा है। इनका भी घर टूटा है, इनका भी टूटा है। इनका इन लोग का खाना नहीं देने रहा है। अब क्या करेगा? 5 सदस्य बैठ के पैसा बटोर रहा है, तेल आ रहा है, तेल कोई चावल दाल सब बांटने शुरू कर दिया रातों रात। अब क्या करें? पहले हमारा हिंदू समाज, सतनामी समाज, सब समाज मिल करके हम मीटिंग किए थे। देखो भाई ऐसा ऐसा योजना है, कुछ दिन में फूट जाएगा, तो 2.5 डिसमिल बांट लो। तो साहू भाई कहे क्यों बांटेंगे हम 2.5 डिसमिल? नहीं बांटेंगे, जितना हम छेका हमारा है। बताए भाई देखो एक दिन फूट जाएगा, फूटने दो, जिस दिन फूटेगा फूटेगा, लेकिन तुम लोग को नहीं हिस्सा देंगे। अच्छा, इस संबंध में बैठक हो चुकी है? हाँ हो चुका है, इस समय में बैठक 2 बेरा 3 बार हो चुका है, लेकिन नहीं माना उन लोग। अनूप शर्मा घर अंतिम गया तो अनूप शर्मा भी बोला मान जाओ 2.5 डिसमिल में दूंगा, लेकिन उनका भी मन नहीं माना। अब क्या करेगा? मौजूदा सरपंच जी का क्या कहना है इस पूरे मामले में? अब मौजूदा सरपंच जी जानेगा, वो क्या बोलेगा नहीं बोलेगा वो जानेगा। और जितना भी छेका है बड़ा बड़ा हवेली, उनको फार्म हाउस के लिए छेका है भैया, उनको मकाम देखोगे 1000 आदमी उसको मकाम में आ जाएगा। और बहुत आदमी अपना जगह छेका बेच भी दिया है। तो कुल मिलाकर के आप लोग मानते हो कि सब अवैध था? हाँ सब अवैध था। अच्छा, हमारे साथ पूर्व सरपंच जी भी हैं। सरपंच जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान कुमार टंडन। गेंद कुमार जी, क्या आपको क्या लगता है कि जो तोड़ा गया वो सही तोड़ा गया? जो समलाचारा गांव में बेजा कब्जा किया है, उसको जमीन का शासन को जरूरत पड़ा तोड़ दिए। अब आप लोग क्या चाहते हो, उस जमीन पे क्या होना चाहिए? अब शासन जानेंगे भाई। लेकिन आप इसके पक्ष में है कि जो कार्रवाई हुई है वो ठीक हुई है? शासन के पक्ष में है। शासन के पक्ष में है। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं जो ये आपका भी मकान टूटा है क्या? आओ आगे आओ भाई, आपका मकान टूटा है? टूटा है। मकान टूटा है और दिल टूटा है। दिल भी टूटा है? हाँ, दिल भी टूटा है। हमको खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहाँ चावल आ रहा है, खाना आ रहा है, कुछ भी कोलगेट ब्रश कुछ भी आ रहा है। अब क्या चीज बोलूं तेरे को? कम्बल ब्लैंकेट भी आ रहा है, वहाँ साड़ी वाड़ी आ रहा है, छत्ता भी आ रहा है। मेरे को आज तक छत्ता भी नहीं मिला है। हाँ, इसीलिए दिल टूट गया आप? दिल पूरा टूट गया भैया, इसीलिए सुबह से पी ली अपन ने? हाँ, और क्या करूंगा? अभी और जाऊंगा पीने के लिए, क्या करूंगा? मेरे को 21-22 दिन हो गया दारू पीती। मैं अपना क्या बोलता है इंदिरावास घर का छत तोड़ के मैं अभी ना दारू पी रहा हूँ, रात बेच कर। रॉड बेच करके? राउड बेच करके। हाँ, और क्या करूंगा बताओ? तो आपका टूटा तो आपको दुख नहीं हुआ क्या? दुख तो हुआ है, तो दुख यहाँ है, तो दारू पीने में अब पीड़ा किस चीज की है कि जो मदद की जा रही है नकटी वालों की? कौन कहाँ कर रहा है मदद? तो आपको मतलब उसमें से कुछ दिया नहीं जा रहा? कहाँ दे रहा है भाई? छत्ता नहीं दे रहा है, ना तेल दे रहा है, ना चावल दे रहा है, ना पैसा दे रहा है, ना कौड़ी दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। 21-22 दिन हो गए। 21-22 दिन में अब क्या करूंगा? मैं अपना रात बेच बेच के दारू पी रहा हूँ। अच्छा, तो आप देखिए कि एक समस्या ये है कि गांव के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जो को अतिक्रमण बताते हुए उसके पक्ष में सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है। एक भाई का घर भी टूटा है, क्या नाम है आपका? नंद कुमार यादव। नंद कुमार यादव जी का भी घर टूटा है, और इनको दर्द ये है और इनका दिल इसलिए टूटा कि जो लोग मदद करने उधर आ रहे हैं उसमें जो सामान मिल रहा है वो इनमें से इनको कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ भी नहीं, बिस्कुट भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, यानी कि बच्चे के लिए ना जो भी आ रहा है, तुम बच्चा हो ना, मेरा सामने बैठो और तेरे को बिस्कुट दे रहा है तो मेरे को दो, ऐसे बोल रहा है वहाँ लेडीज लोग। अच्छा, तो ये अलग दर्द है। और इस गम में जो है टूटे हुए घर की छत की सरिये बेच बेच करके दारू पी रहे हैं गम गलत करने के लिए। जी, अच्छा, आपका भी मकान टूटा है? जी, टूटे है, मोर पुरखा ना 1 एकड़ खेत छोड़े है, जमीन है पुरखा मन के, और वही दम में मुंह बना रहे हम घर ला, पुरखा छोड़े है जमीन है कही के, मोरो घर टूट गए। तो वो गलत हो गया कि ठीक की कार्रवाई? कहाँ गलत हो, जगह मिलना चाहिए ना, टूट गए तो गाँव का आदमी सब मिलना चाहिए, सबके पुरखा छोड़े तेला। अच्छा,
डुमर तरई दईपुरी बोरिया ये सब नहीं तो चरागन जमीन ये उप सरपंच जी ने और बाकी लोगों ने तो समझाया था कि कब्जे की जमीन है, ये जैसा बता रहे हैं कि कभी जमीन पे कब्जा करके नहीं बनाओ, टूटेगा, फिर क्यों बना लिया एक बार हम गए रहे वकील जगह ना ऐसे निकाले भरेला तो खुद के जगह कब्जा रहे तभी तुम्हार जमीन की जानकारी होई कि बोल दीजिए मतलब किसी ने आपको समझा दिया कि कब्जा कर लो तभी तभी जानकारी होगा तेरा पुरखक जमीन है करके बोले था। अच्छा, हाँ उस जो है उनकी सलाह पे आपने बना लिया, हाँ ऊपर सलाह से बना लेन पुरखक जमीन में कब्जा है कही के अब टूट गया है। अब टूट गए है। तो अब जो है बड़ी विकट स्थिति है। आप भी भाई साहब, आपका भी इसी गांव से रहते हैं? हाँ जी, हम यहीं गए हैं। आपका क्या कहना है? अब तो ये लोग तो कुछ अलग कहानी बता रहे हैं, उप सरपंच जी, पूर्व उप सरपंच जी हाँ। कि पहले ही समझाया था कि गलत बना रहे हो। नहीं, वो समझा रही से कि मत बनाओ जगह के कि एक दिन एक टूटी के विधायक भी बोले रही से, गांव के बहुत से आदमी मन भी बोले रही से, और जो जगह बना रही से वो 56 एकड़ में रही से, मतलब यहाँ जो चरागन जगह है, तो हमारे एक ठन कहना कि वहाँ विधायक कॉलोनी भी नहीं बनना चाहिए। जब गांव का आदमी मन के जो मकान जो रही से टूटेगी से तो ओकरो बियर भी नहीं बनना चाहिए, काबर गांव की ही जमीन है वो, और पुरखक जो छोड़े हुए जमीन है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ बनना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई भी शासकीय आवास वो नहीं बना, स्कूल बनाए, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, लेकिन जैसे वो मकान नहीं बनाते छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, वो नहीं बनना चाहिए, विधायक कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। भले स्कूल बनाए, सार्वजनिक उपयोग की चीज बन जाए। सार्वजनिक बने, लेकिन वो नहीं बनना चाहिए, विधायक कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। मेरा भी मकान टूटा है, ऐसा अच्छा, आपका भी उधर टूटा? आप कितना बनाए थे? अब वो तो नापा नहीं था, लेकिन बड़ा था। बड़ा था? बड़ा। क्या नाम है आपका? अमोल चंद, अमोल चंद ढीढी। अच्छा, अमोल चंद जी, ये बताओ कि आप कोई पार्टी से हो क्या? नहीं, हम कोई भी पार्टी से, हमको पार्टी से कोई लेना नहीं देना नहीं है। जितने भी पार्टी है हम उसको देशद्रोही मानते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम अच्छा, देशद्रोही मानते, देश के लिए कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ पार्टी तंत्र है, राजतंत्र नहीं, पार्टी तंत्र। जितना भी जो पार्टी चलता है वो राजतंत्र है, और जिसका जो बोलता है ना अध्यक्ष बोलता है, हम उसको कुख्यात बोलते हैं। कहाँ कब्जा करना है, कहाँ लगाना है, वो कुख्यात लोगों को पता रहता है। हाँ। ये जब आपका मकान टूटा तो दर्द तो हुआ होगा? दर्द तो सभी है। तो बना क्यों लिया जब इन लोगों ने समझाया था पहले? बता रहे हैं। ठीक है ना, अब कब्जा मने कब्जा, कब्जा का मतलब क्या रहता है? आदमी भीड़ देख के कब्जा किया जाता है ना, किसी के समझाने से नहीं, भीड़ देख के कब्जा किया जाता है। टूटेगा टूटेगा, लेकिन भीड़ देख के कब्जा करता है। तो आपने भी बना लिया? मैं भी बना लिया था, हमको बोला भी गया था। कितना नुकसान हुआ? अब भी नहीं, मेरा 2-3 कमरा था। अब नुकसान का कारण तो छोड़े, विधायक जी ने ये बोला था कि छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दे, हम मकान बना के देंगे, 2.5 डिसमिल जगह देंगे करे, लेकिन हम लोगों ने जितने भी वहाँ मकान बना थे उसका विचारधारा में नहीं चला। अच्छा, अब दो पक्ष हो गए हैं। हाँ। जिनके मकान टूटे उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं चलो ठीक है, टूट गया तो टूट गया। हाँ। लेकिन विधायक कॉलोनी नहीं बने, पहली चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सभी चाहते हैं विधायक कॉलोनी नहीं बने, हमारे गांव के चाहते हैं, क्योंकि जो टूटा है उसमें से बहुत से आदमी गांव का ही नहीं है, जो बोलता नहीं कि गांव गांव करके हमारे गांव आज भी सुरक्षित जगह है। अच्छा, जो टोटल लोग हैं उनमें से कितने गांव के हैं? उसमें से गांव के समझ 10-15 आदमी, बाकी सब बाहर का बेटी दमाद है। बेटी दमाद है। तो आपका इधर भी घर है और उधर भी घर है? दो घर। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके इधर भी घर है? सभी है, 10-12 आदमी छोड़ के बाकी सभी आदमी का घर है, मतलब पूरा घर ही है। जितने भी दमाद बेटी छोड़ के सभी आदमी का वहाँ घर है। बस्ती में भी घर है, वहाँ भी घर है, बस्ती में सबका पक्का मकान हुआ। तो आप तो सियान आदमी हो, आपने समझाया नहीं सबको बैठ करके, देखो भैया गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत क्या, सरकारी समझ के सभी करता है, उसमें समझने वाली बात ही नहीं है। अच्छा। मैं हूँ, आप हो, आप, और मेरे से ज्यादा तो जो उद्योगपति नहीं रहता, वो सबसे ज्यादा चोर तो उन्हीं लोग रहता, गरीब से ज्यादा चोर तो वही है। हम तो आधा एकड़ छेका था, वो डीएन कितने एकड़ छेका है उसका तोड़े ना भाई। जब माइक लाल अगर है भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ के बताए, तब बोलेंगे हकीकत में आपने माँ का दूध पिया है, तब बोलेंगे वाकई में ये है करके। जो गरीब का तोड़ा है ना, चाहे वो बेजा कब्जा हो, कुछ भी बेजा कब्जा वो भी किया है, उसका तोड़ के बताए तब सोड़ जाएंगे। अब इसीलिए बोलता है जो अध्यक्ष रहता है या मंत्री रहता है तो कुख्यात बोलता है, क्योंकि उससे पार्टी लेवल को पैसा मिलता है, फंड से पैसा मिलता है। और गरीब आदमी कहाँ से पैसा, गरीब आदमी का तोड़ दिया, उसका तोड़े ना। उधर कितने बड़े लोगों के कब्जे? कब्जा सबको मालूम। कितने आम जनता को? 15-20 एकड़ कब्जा हुआ है। किन किन का कब्जा है? इनका एक ही आदमी का कब्जा है। कौन है वो? नेता है वो, जो क्या डीबीडी या क्या बोलता है, उसका ना पाए ना जगह, उसका कब्जा करवाए। डीबीडी कौन है? भाई वो क्या किसी का देश बंधु है, किसी मतलब दैनिक भास्कर वाले, किसका नहीं मालूम लेकिन आदमी का है वो, जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़े, उसे तोड़ के बताए ना, तब जानेंगे वाकई में हमारे गांव साथ में सही किया करके। तो कुल मिलाकर के ये है कि
कब्जे तो बहुत सारे लोग किए हैं, सभी किया है। गरीब निशाना बन गया और अमीर को बचा हाँ, दिया। अमीर को बचा दिया। हम यही चाहते हैं कि वो जो जगह है, यानी गांव वाले जितना छोड़ा हुआ है, जिसका पैदाशी है, जो 56 एकड़ छुआ है, देना है सबको जगह दे। 56 आदमी जो छोड़ा है उसको जगह दिए, अदर को मत दे जगह। सरकार बसत अपना दे ना जगह, आबादी जगह दे, हमें कोई तकलीफ, लेकिन 56 एकड़ जो जगह है किसी दूसरे आदमी को बसाए मत जाए। यहाँ का मूल निवासी उसी को दिया जाए, बाकी किसी को नहीं। हाँ, रिकॉर्ड वाले को दिया जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं दादा? मैं कह रहा हूँ कि जिसका नाम में रिकॉर्ड में जमी में भूमि स्वामी, उसी को मिलना चाहिए। मकान तो हमारा भी टूटा है, उसमें हमको दुख है, भाईचारा सबका भी टूटा है, लेकिन जो भी बाहर का आदमी आए हुए है, अब तो गांव का भी आदमी है तो भी हमारा, लेकिन सभी को मिलना चाहिए मकान। हाँ, 2000 सन में जब छत्तीसगढ़ शासन हुई तो वो समय ना मात्र 2-3 आदमी ही काबिज कर रही है। अच्छा। छत्तीसगढ़ शासन बने रही तब, मतलब जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, राज्य बना, उस समय मात्र 2-3 ही लोग वहाँ काबिज थे, पूरा खाली था, भाटा था, पूरा पर भाटा था। उसके बाद जैसे सरपंच आनंद साहू बना, उसकी मिसेज बनी, वो क्या है जो सम्राट चरागन है, उसको ना शासकीय घोषित करके उसको वोट बढ़ाने के लिए, पहले 16 वार्ड था हमारे ग्राम पंचायत में, मैं अभी भी पंच हूँ ग्राम पंचायत में, नकटी में पूर्व सतनामी समाज का अध्यक्ष रह चुका हूँ। और उस समय क्या किए सरपंच ने अपने निजी फायदा के लिए वार्ड बढ़ाने के लिए 16 वार्ड था उसको 17 वार्ड कर दिया। उसके समय पटवारी भी चेताया था कि भाई वो सम्राट चरागन है, उसमें घर मत बनाओ, उसमें पोटाई करके पटवारी था, राजा पोटाई था, वो बार बार पंचायत में आके भी चेताया कि भाई वहां घर मत बसाओ, मत बनाओ। फिर भी हमारे जो सरपंच था वो आवास वगैरह दुनियादारी सब मिली-जुली करके उन लोगों को घर दिला दिया, डोर में नाप के उन लोगों को जमीन दिया, जबकि ऑलरेडी उन लोगों का जमीन और घर बस्ती में है। और जो बसाए हैं वो कौन है? पूरा बेटी दमान बस गया, उसका ससुर आया, उसका देवर आया है, ऐसा करके पूरा बसा के रख लिया। अब बोल रहा है कि नकटी गांव टूट गया, नकटी गांव तो टूटा ही नहीं, हमको शर्म आ रहा है। नकटी गांव खाली न्यूज में देखते हैं कि नकटी गांव टूट गया, नकटी गांव टूट गया, कब्जा टूटा है, वो अवैध कब्जा टूटा है। मैं चैलेंज करता हूँ, जितना घर का टूटा है ना, उनका घर नहीं होगा तो मैं अपने जेब से घर बना के दूंगा। उनको घर बस्ती में पक्की घर है, बाकायदा खेत खार है, दुनियादारी सब है। उस समय जब मैं पंच हूँ, उस समय जब विधायक बोले कि आपको 2.5 डिसमिल जमीन दूंगा, पक्की घर बना के दूंगा, वही बोला था, उस समय क्यों नहीं माने? किसके बुद्धि से चले? वो आज वो रहीस चंद है, वो अपना घर बचा चुके, अपने घर वहां बड़े बड़े, उसको तो उन लोग है। और जो गरीब वर्ग के हैं वो कहाँ जाएगा? वो अपने हिस्से का जमीन नहीं देते जो बचा के रखा है वो। तो क्या हुआ, गेहूं संघ में जो कीड़ा रम जाता है ना, वही हुआ। अब वो बेचारा गरीब अब कहाँ जाए? बोल दिया विधायक तोड़ दिया, क्यों ना तोड़ेगा वो? क्या तुम्हारे पुरखा का है? जो पुरखा का वो वाकई में उसको देता, वो तो बोला था ना कि 2.5 डिसमिल जमीन दूंगा और पट्टा दूंगा, उस समय उसका बात क्यों नहीं माना? देख, किसी पार्टी लेवल से नहीं हूँ, ना कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ, लेकिन मुझे यह भी दुख लगता है आज कांग्रेस वाले को दुख पीड़ा हो रहा है। जिस समय नोटिस चिपकाया शासन ने, उस समय कहा गया था कांग्रेस पार्टी, उस समय जाति लेवल खेलते इन्हीं लोग पार्टी लेवल, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आज जब जमीन टूट गया, घर टूट गया, तब आ रहे हैं हितैषी बनने के लिए, रोटी सेकने आ रहे हैं। इसी संविधान से अधिकार से हम ये बोल रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस सामाजिक जो सतनामी समाज है ना, वो अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्यों? ठीक किया, जब आपको चेताया तो माने नहीं है, और आपका घर ऑलरेडी बस्ती में है और बस्ती टूटा नहीं। न्यूज वाले से मैं भी सबसे निवेदन करता हूँ कि नकटी गांव टूटा करके मत बोलो, नहीं मानहानि का केस सतनामी समाज करेगा। ये ना ग्राम पंचायत नकटी का, नकटी गांव नहीं टूटा है, वो अवैध प्लाटिंग किया था 56 एकड़, जो सम्राट चरागन किए थे भाटा, उसमें अवैध कब्जा किए थे, उसको तोड़ा गया। ऐसा बताइए आप लोग। नहीं तो ये अवैध जो प्लॉटिंग है किसने की थी? किसने? पूरा बेटी दमान ने किया है। बाहर से सब आए हैं, वो लोग अपने 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसा छेका। अच्छा ये बताओ कि उधर जितने मकान टूटे 80-85, उसमें से कितने ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गलत हैं और कितने ऐसे से ना 15-20 आदमी हैं जो वाकई में गरीब है, वो लोग अपन जीवन यापन के लिए छेके थे,
वो जायज है, उनको शासन देना चाहिए। लेकिन जो बाकी जो जमीन छेके थे 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ छेके, उसमें धान बोते थे, क्या वो अच्छी बात है क्या? आपका तो ऑलरेडी बाहर में जमीन है, उसमें किसानी वाने का कर रहे हो, बास्ती में भी घर है, उसमें रहो ना आप जी। जो वाकई में जिसका घर नहीं उसको आप 2.5 डिसमिल देते, शासन कोई तोड़ नहीं सकता 2.5 डिसमिल आप वाकई में अगर रखते तो। अच्छा आप पंच हैं? हाँ मैं पंच हूँ। क्या नाम है? मेरा टेकराम ढीढी है, वार्ड क्रमांक 9 से हूँ मैं पंच। अच्छा ये अच्छा एक दादा कुछ बोल रहे थे, बात अधूरी रह गई, ये बोल रहे थे तो बताएं आप क्या कह रहे थे। गांव में हम लोग को जमीन है, पुरखौती जमीन, उसको मिलना चाहिए, जभी तो जानकारी होगा। और हम लोग को क्या है, जमीन है गांव में 1 एकड़ पुरखा छोड़ा है करके हम लोग भी बनाए गए हैं, अब उसको तोड़ दिया है, परिवार बड़ा बाढ़ गया है, तो परिवार के लिए भी तो जगह चाहिए ना। अच्छा डेविड भाई आप बताएं कि अब पूरी इन लोगों से तो बातचीत हो गई, कौन कौन सी समस्या अब जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? एक तो ये समझ में आ रही है कि अवैध जो तोड़ा गया है उसमें अधिकतर लोग अवैध तरीके से बसे थे, 2-4 15-20 परिवारों को छोड़ करके, जैसा आप लोग बता रहे हो कि जो गरीब थे वास्तव में। दूसरी चीज जो तोड़े गए तो कुछ लोगों जिनके तोड़े गए और तोड़ने के बाद जो बाकी लोग मदद कर रहे हैं उनकी जो मदद है कुछ लोगों तक सीमित है, बाकी लोगों को नहीं मिल रही है, तो ये समस्या हो गई। दूसरा ये आप लोग तीसरा ये चाहते हैं कि जो तोड़ा गया है उधर कोई विधायक कॉलोनी नहीं बने, बल्कि सार्वजनिक उपयोग की कोई निर्माण हो जाए, ऐसा ही है ना? हाँ, हम लोग ये चाह रहे हैं कि गांव वाले कि जो वही है कि जियो और जीने दो की राह में चल रहे हैं, भाई छत्तीसगढ़िया हैं, तो जो हो गया, अतिक्रमण था नहीं था तो शासन आकर अतिक्रमण हटा दिया। अब जो भी भूभाग बचा है हमारे गांव का, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि विधायक कॉलोनी भी कहीं तरह से उचित नहीं है, तो विधायक कॉलोनी का पूर्ण तरीका से गांव वाले विरोध करते हैं। साथ ही साथ ये है कि आप देखोगे सामने बाजार चौक है हमारा, आप कैमरा घुमाएंगे ना इधर, ये बाजार चौक है हम लोगों का दादा, इधर ये बाजार चौक है, आप देख सकते हो कि ये बाजार चौक भविष्य में 1-2 साल बाद यहाँ पर जगह कम हो जाएगा। इससे जस्ट आगे पंचायत भवन है, पंचायत भवन अगर रोड थोड़ा सा चौड़ीकरण हो जाएगा तो पंचायत भवन भी खत्म, उनके पीछे एक आंगनबाड़ी और स्कूल है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज है ना, तो हमारा ये मांग है कि गांव के जो 15 हेक्टेयर जमीन है, लगभग 37-38 एकड़ जो जमीन आ रहा है, उसमें खेल मैदान के लिए, उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, स्कूल और कॉलेज वगैरह के लिए, ये सब चीज वहां पर कुल मिलाकर सार्वजनिक जो सुविधा है वो होना चाहिए, ना कि विधायक कॉलोनी होना चाहिए। इनका पूर्ण विरोध करते हैं। साथ ही साथ शासन प्रशासन से ये भी निवेदन करते हैं कि गांव वाले और शासन प्रशासन एक स्थायी बैठक करे, उचित जो उसमें समाधान निकलता है उनका ये करे। साथ ही साथ ये है कि हमारे जो भी 10-15 घर जो एकदम वाकई में बेघर है, जिनका कोई मकान भी नहीं है, उनको उचित मकान बनाकर दिया जाए स्थायी तौर पर। यहाँ पर ये चीजें जिनका नहीं है उनका तो छोड़ दिए जाए, वो तो अधिकतर बाहर से ही आए हैं, तो उनका जैसा तैसा अपना घर मकान है बाहर में, मगर जो गांव के हैं मूल निवासी उनका यहाँ पर विस्थापन किया जाए, ये चीज मांगे। हमारे बुजुर्ग सियान है, उनसे पूछ सकते हो कि 56 एकड़ का किस प्रकार से ये हुआ था। बड़े बाबू 56 एकड़ किस प्रकार से भूमि है? बाबूजी ये बताओ हमको, ये पूरा मामला तो समझ गए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अवैध कब्जा करके ही बनाया था, चेतावनी भी दी गई थी फिर भी नहीं माने, तो अब क्या है कि जैसा कि बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कहानी ये बताते हैं कि भाई हम तो पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी, अब हम बर्बाद हो गए हैं। उस पे आपका क्या कहना है? आप सबसे सियान तो आप ही लग रहे हैं। मैं सियान हूँ लेकिन मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं है, एक अनपढ़ और एक अज्ञानी आदमी। तो जो जानकारी है वो बताओ। दूसरा बात ये है, ये 56 एकड़ जमीन हमारे पूर्वजों लोग छोड़ा है ना। वहां पे बंसीलाल उपाध्याय जमीन लिया था रमचंडी खार में। बंसीलाल उपाध्याय जमीन लिया था, उसका लगानी जमीन है, वहाँ रमचंडी खार में लिया था। उसके बाद वो गजरात पगरिया जगह बेच दिए। बंसीलाल नापी करने के बाद सही सलामत में नापी किया, उसके बाद गजरात पगरिया जब लिया तो वहां पे एक गरीब आदमी 56 एकड़ में जमीन में मकान बनाया था। गजरात पगरिया ने उस मकान को तोड़वा दिया और तोड़वा करके इधर बनवा दिए उस गरीब। कब की बात है ये? ये कम से कम
20 साल के हो गया, 20-25 साल होगी से। उसके बाद में गजरात पगरिया ने बेच दिया देश बंधु वाले, अभी क्या है देश बंधु वाले दैनिक भास्कर वाले जगह पे उसने फिर इधर लगा दिए नापी करवा के। उस समय वो पटवारी था कौन, हाँ राजा राम पुटाई था, पटवारी ला करके नापी करा। उस समय मैं खड़ा था, मैं बोला कि ये पटवारी साहब ये क्या तरीका है तेरा, 56 एकड़ की जमीन वहां पे सरहद अपना है, पत्थर गड़ा है और आप नापी कर रहे हो, ये गलत है। आप मतलब गलत जगह नापी कर रहे गलत नापी कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की नीति है। आपके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ मैं। उस समय 2-3 पंच भी थे, कुछ नहीं बोला दादा। मैं बोला ये तो भ्रष्टाचार की नीति है। मैं बोला चुप पे आ गया, चलिए भैया। अब यहाँ तरफ वहाँ देश बंधु वाले 25 एकड़ जमीन काबिज करके रखा है 56 एकड़ जमीन के अंतर्गत। तो मेरा कहना कि ये है, जब यहाँ जब गरीब आदमी लोग बाहर का आदमी है, गांव का आदमी 10-12 आदमी है जो कि यहाँ निजी जमीन मकाम बड़ा बड़ा मकाम है उसको भी छोड़ करके वहाँ बसा है जमीन, कोई 1.5 एकड़ कोई 2 एकड़ ऐसी जमीन काबिज करके रखा है। अपने बेटी जवान बाहर के आदमी ला के यहाँ बसा दिया। तो जब विधायक कॉलोनी वहां बन रहा है तो मेरा यही कहना था 3 गांव के पटवारी लाइए, रमचंडी खार, बरौदा और नकटी गांव के, कि सरहद कहां तक करें, उसके बाद आप कॉलोनी बनाने के निर्माण करिए। आप निर्माण नहीं कर रहे हो, जो गरीबों जो बसा है चाहे गांव का है या बाहर का है, इसका मकाम तोड़ रहे हो आप। और ये अमीर आदमी का मकाम क्यों नहीं तोड़ रहे, बाउंड्री का उसको तोड़िए। उसको नहीं तोड़ा, हाथ नहीं लगा, क्योंकि अमीर है, नेता आदमी है। तो इस गरीब जो भी गरीब है चाहे गांव का है या बाहर का है उसका मकाम तोड़ रहे हो, ये गलत है। मैं उस समय माइक में भी बोला ये बहुत गलत है। लेकिन आज वो मकाम तोड़ दिए तो ठीक है, तुम तोड़ दिए। हमारे पूर्वज लोग 56 एकड़ जमीन भूमि स्वामी हक दिया है, हमारे पास लिस्ट है। एक हाई कोर्ट का वकील भी आया था, पूरा लिख के दीजिए, हाई कोर्ट तक लड़ूंगा और 1 पैसा नहीं लूंगा, मैं मुआवजा दिलाऊंगा। ये सभी जनता को बोला। तो मेरा कहना कि यह है, आप कॉलोनी बना रहे कुछ भी है, सरकार का जो योजना है उसके हमारे ताकत नहीं है रोकने का। सरकार की जो योजना बन गया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो ठीक है, जो गरीब आदमी भूमि स्वामी छोड़ा है समलात चरेगिन उसको मुआवजा दिया जाए। और गांव का जो 70 साल 80 साल का रिकॉर्ड निकाल के जन्म पैदाइश का उसको 2.5 डिसमिल जमीन दिया जाए, या नहीं तो फिर मुआवजा दिया जाए। अगर कॉलोनी बनाते तो मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो गरीबों का 2.5 डिसमिल जमीन दो, जो कि हमारे पूर्वज लोग यहाँ निस्तारी कर रहे, पूर्वज लोग बसा हुआ है, उसके बच्चे लोग जो बसा है उसको जमीन दो। ये मेरा कहने का है बस। बाबूजी, लेकिन जहां तक हमको जानकारी है, एक बार अगर पूर्वज दान कर देते हैं तो उनके जो वारिसान होते हैं उनका अधिकार नहीं रहता है। आपकी डिमांड ये है कि उस जमीन का उपयोग लेकिन सार्वजनिक उपयोग में ही हो सकता है। तो अगर ये विधायक कॉलोनी बनाते हैं तो आपको भी मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा है? ये मेरा कहना है, अगर विधायक कॉलोनी बनाता है, रिकॉर्ड में हमने 100 साल का रिकॉर्ड निकाला है भूमि स्वामी हक, किसी का 1 एकड़ किसी का 1.5 एकड़, अगर उसमें कॉलोनी बनाता है तो उस जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक फिर मुआवजा दिया जाए। और अगर सार्वजनिक उपयोग का कोई चीज बनाते हैं, अस्पताल बना दें, स्कूल बना दें, तो भी मुआवजा दिया ना भाई। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ निस्तारी कहाँ चलेगा। ये केवल मैं एक मुआवजा के लिए लड़ रहा हूँ, एक मुआवजा के लिए। ठीक। तो अब देखिए कि स्थिति जो नकटी गांव की अभी तक जो थी उससे कुछ अलग बातें सामने आई हैं। कि पहली ये कि जो पूर्व सरपंच, उप सरपंच और जो सियान लोग हैं ये बता रहे हैं कि उस जमीन पर कब्जा कर जब हो रहा था तब पहले चेतावनी दी गई थी कि अगर इस पे कब्जा होता है तो ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन कब्जे बढ़ते गए, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है। ये सब नकटी वाले ही हैं, कोई गैर गांव के नहीं है लोग। तो टूट सकता है, उसके बाद भी बन गए। लेकिन ग्रामीण इस बात के पक्ष में भी नहीं है कि वहां पर विधायक कॉलोनी बनाई जाए। अगर विधायक कॉलोनी बनाई जाती है तो फिर जिनके पूर्वजों ने ये जमीन दान की थी, उनके जो वारिस हैं उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार कितना विधायक कॉलोनी बना सकते हैं? छेड़ी खेड़ी में खतरा बाटा से उतना सा बाउंड्री है, वहां से तोड़ कितना विधायक कॉलोनी बनाएंगे? गरीब को कितना उजाड़ेंगे? हमारी जमीन है नकटी गांव का, हमारे पट्टे वाले हैं, हमारे पास पट्टा है, जो भी है अच्छा है, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, मैं 10 साल से वर्दी में चराया हूँ। मेरे पिताजी के खत्म हुए ना, मेरे पिताजी उसके साथ 10 साल वो साहूपारा चराया, उसके बाद सतनाई भाई के चराया, समझ गया, 7 साल सीधा है। मेरा माप तो पहले खत्म हो गया,
अब दिक्कत क्या है? अभी मेरी दिक्कत है क्या है साहब, मेरे को रहने को घर नहीं है, है भवन वाला घर दे दिया, कल फिर गए भाई जगह नहीं तो मैं क्या रहूंगा बोला, है मेरे एक लड़का है, मैं है बताओ, और मैं गाँव का निवासी यहाँ है, बचपन आपके पास कोई जमीन नहीं है? कुछ नहीं मेरे पास, हाथ गोड़ बस वही है, गाँव में घर नहीं है, बाहर में खेत नहीं, वही मैं चल रहा हूँ साहब, अब क्या करूँ बता। तो भैया ये गांव के मामा हैं, मामा जी का ध्यान सरकार जरूर रखे। दे पूछ ले, हैं मोर नाम लड़का राम यादव, देख और बोल रहा हूँ मैं यहाँ, तो कहा है अभी हर चीज आ रहे वो चौक में, तेल आ रहा है, सब्जी आ रहा है, चावल आ रहा है, जो बाहर के लोग मदद कर रहे हैं। हाँ पैसा दे रहा है, तो कोई नहीं पूछ रहा है, हिंदू सतनामी कोई को नहीं पूछ रहा है, अभी यादव भी नहीं पूछ रहा है। किसको जा रहा है फिर? हाँ हम जाते हैं, खाना नहीं है बना है, कुछ नहीं बना है, ये क्या तरीका होते? कौन लोग खा रहे हैं फिर? कौन चौक में है साहू लोग है ना, यादव के भी आए, बाहर के भी आए हैं, एक रोज हम गए तो क्या बोला उसका खाना नहीं है, खाना नहीं है, तो कहाँ के लिए खाना बनता है बताओ? सरकार तेरे को हर चीज भिजवा रहा है, चावल तेल दाल सब चीज भिजवा रहा है, वो तो आम जनता भी भिजवा रही है। तो मैं सुनो भाई, तब हम अलग जाता गाँव का आदमी तो क्या बनी देगा, खाना नहीं खाते तब कैसे करते पता? तब बाहर के आएगा तो उसको नहीं देगा, तो गाँव को नहीं देगा तो बाहर के क्या देगा तुम लोग? भैया सुनो मेरा बात सुनो, जैसा छत्ता, मेरा बात पहले सुनो। छत्ता की तो आप बता चुके हैं, और कुछ बताओ। बता दिया हूँ, छत्ता आने की 85 घर टूटा है, 85 घर छत्ता नहीं आया और इसको छत्ता मिल गया। सुनो एक तो इनको मिल गया। हाँ सुनो मेरा बात, मैं एक तो उदाहरण बोल रहा हूँ, इसको छत्ता मिल गया और मेरे को नहीं मिला, मेरा घर टूटा है, इसका घर नहीं टूटा, इसको मिल गया। छोटू भाई अपना छत्ता इनको दो पहले तो। ऐसा थोड़ी होता जी, चावल नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगा। हो गया आपका छत्ता हो गया, इनका बताओ। मैं गांव के बेटी दामाद हूँ यहाँ के, हमारे घर तोड़ दिए गए हैं। तो बेटी दामाद का तो विरोध कर रहे हैं ना गांव वाले? बताने तो पड़ी ना कि हमारे घर भी टूटे करके, नहीं रहने देते, नहीं कोई नहीं। अरे तो तुम्हारा गाँव कहाँ है? अरे यही है गाँव मोर, मतलब बेटी दामाद हो तो यही मोर का तेली बांधा। पिताजी का गाँव कहाँ है? तेली बांधा ये। तो उधर घर नहीं है? नहीं है, उधर नहीं है, तो इधर बेटी दामाद के में चाहिए। हाँ भैया बेटी दामाद का भी चाहिए, गांव वाले विरोध कर रहे हैं ना, लेकिन भाई वो अपन तरफ से अच्छे ही कर रहे थे मैंने, हाँ तो सही बात लग रहा था, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे। भैया दामाद जी को भी दिक्कत है, इनका भी ध्यान रखो भैया, क्या करें अब। ठीक है हाँ, ये हमारे यादव जी बोला सही बोला है, उनका निजी जमीन था, यादव की निजी जमीन था, पन्ना यादव की निजी जमीन था, और वो साहू का नाम नहीं रे, अरे वो टूरा साहू रे, हाँ ठीक है आप बताओ। वो साहू वहाँ 6 आदमी के निजी आदमी थे, तो साहू समाज में इन लोग मीटिंग कर दिया, अब इन लोग के इतना उभराया हम जगह देने चलो हाँ, तो अपना निजी जगह को सेवा साहू अपना निजी जगह को बेच दिया। अच्छा जमीन अपनी बेच करके उधर कब्जा करने चले गए? करने गया, उनका बुद्धि में आ गया। कौन ये लोग? पन्ना भी यादव और बुधारू यादव और ऐसे बहुत लोग हैं, अपना निजी जमीन बेच करके वहाँ कब्जे करने गया, पूछे जाए सामने है, और वो भी कब्जा किया तो अच्छी जगह में कब्जा किया, फिर किसका बात माना वो जगह बेच करके फिर अंदर आ गया है अभी सामने में। अच्छा ये क्या नाम? जरगा 2 बार जमीन बेची यार आपने? हाँ वो पार के लिए बेच के मतलब वो दे दिए, हम लोग को इधर दे दिए। कितने में बेची थी? बोला मैं नहीं जाना सर, खबर भाई उन लोग जो है तुम यार कौन बेचा? कल्याण दावरी से, सरपंच जी से, अनंत बेचा किसने? वही लोग बेचेगा, अनंत साहू सरपंच है वही। 2 बार जमीन बेच दी यार, अभी भी बिना जमीन के घूम रहे हो। कहाँ घूमी वो तो हमको कुछ नहीं। अच्छा उसके पैसे का किया क्या? कुछ नहीं दिया। नहीं पैसा तो आया होगा? नहीं कुछ नहीं आया सर, कुछ नहीं दिया हम। अरे तो सही बताओ, देखो चा मामा गड़बड़ हो जाए। अपनी बार मैं 5-6 7 लेकर बच्चा सियान हमें, अब आज तक से मेरे को 1 रुपए नहीं दिया, मैं झूठी मारे ब्रिज बने में। 2 बार जमीन बेची और पैसा मिला नहीं दिया है। उस बार जो घेरा है ना, घेरे कुछ पार के मेरे 1 रुपए ऐसा माथ में टिकने नहीं दिया है। विद्या कसम खाओ मामा, ऐसा मैं खा रहा हूँ, अभी मेरे को कसम खा तो मैं खा सकता हूँ। इसको पैसा नहीं दिया है, इसको पैसा नहीं दिया है। मैं बताया ना, बंसीलाल उपाध्याय लिया था अपने जगह की सर्विस करके, अपने जगह में निजी जमीन में उसने
घेरा बनाया। उसके बाद बंसीलाल उपाध्याय गजरात पगरिया के पास भेज दिया। तो गजरात पगरिया के जो मुंशी है इकबाल खान, तो इसने 56 एकड़ की जमीन के अंतर्गत इसने अपना मकाम बनाया था घेराबंदी करके। इकबाल खान पटवारी लोगों को पैसा दे करके गजरात पगरिया इस 56 एकड़ जमीन के अंतर्गत 30 फुट फील्ड ले लिया। नहीं तो ये तो कब्जा करके बनाई थी ना? कब्जा करके बनाया था, लेकिन इसको निकाल दिया कि यहाँ तक मेरा, अरे चुप, यहाँ तक मेरा जमीन है ऐसा कह करके इसको हकाल दिया। अच्छा, पैसा नहीं दिया, इसको हकाल दिए। यहाँ तक मेरा जमीन है, मेरे जमीन में आपने मकाम बनाया, चलिए बेटा यहाँ छोड़ो, तेरे को वो जगह बता, वहां पे बताता हूँ जगह, उस जगह पे मकाम बनाओ। तो ये 56 एकड़ जमीन के अंतर्गत इधर आके बना दिए, है ना। तो उसके बाद देश बंधु वाले लोग इधर नापी करके 25 एकड़ जमीन 56 एकड़ जमीन के अंतर्गत 25 एकड़ जमीन काबिज किया। नहीं तो ये तो इन्होंने 2 बार बेची। पहली बार जब जो जमीन बेची थी उसके तो पैसे मिले होंगे? नहीं बेचे नहीं। कुछ नहीं मिले, पिछले भाई गांव से आने, मैं झूठ नहीं मारूंगा। हाँ, कुछ नहीं मिले। पहले मुखिया था, उसके बाद में सरपंच और मुखिया दोनों मिल करके इनको बोले कि भाई आपको जगह दे रहे हैं, आप इनको बेच दो। तो मुखिया के पास इन्होंने बेच दिया, सरपंच और वो जो मुखिया थे उनके पास इन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद इनको पैसा देंगे बोले, पैसे ही नहीं दिया। नहीं तो इसे बेचना थोड़ी ना कहेंगे, ऐसे तो झटक लेना कहेंगे। अब वही झटक, बेचना शब्द नहीं कहो ना। अब वही भाई अगला बोल रहे हैं तो वैसे ही बोलना पड़ेगा चतुर्वेदी सर। तो मतलब कुल मिला करके मामा की जमीन 2 बार झटक ली गई, ऐसा ही है ना। इधर का दूसरा झटक लिया सरपंच और वो मुखिया जी, उधर गए तो उपाध्याय जी झपट लिए, दैनिक भास्कर वाले। अच्छा, हाँ वो गए, दोनों तरफ गए। इधर बहुत विचित्र स्थिति है कि अब क्या हो गया है? अब ये सरपंच ग्राम पंचायत में है सर। बोलो ना, कैमरा के पीछे बोल रहे हैं। सर सुनिए ना, वो बोल रहे हैं घर में ये ना घर का हुआ ना घाट का हुआ। इधर भी बस्ती में था तो मकाम किसी दूसरे ने लूट लिया, बाहर गए तो उधर इकबाल ने लूट लिया। बस्ती वाला मकान किसने लिया? बस्ती वाला मकान कौन ले जी? वो छोटा सा मकान तो उसका पैसा मिला होगा। अभी इनको मालूम है भाई, उस बस्ती के मकान का पैसा तो मिला होगा। तो कम रेट में बेच दिया साहब। कितने पैसे? वो 15-16 में बेच दिया। तो 15-16 घर थोड़ी उतना बड़ा, 15-16 लाख। लाख नहीं, मतलब 15,000-16,000 में बेच दिया। पैसे कहाँ गए? पैसा खा लिया बहन लोग, हम क्या करेंगे? मतलब जो है हाँ। बात ये हुआ है इन लोग का, जब मीटिंग साहू समाज के सर्वे सर्वा सरपंच महोदय हो गया, अनंत साहू, उनमें पूरा साहू समाज इकट्ठा हो गया। अब क्या करना है कि 56 एकड़ जो जगह है उसका बंटवारा करना है ना। तो अपना मुखिया सब जुड़ का दो दामा धर के एक और रात बंटवारा कर दिया। तो इनका भी जगह था बस्ती के अंदर। अब इन लोग का रौत गहरक जात है, चरवाहा वाला है, इनका तो 80 साल में दिमाग आता है रौत लोग को, ऐसा तो आता नहीं है। अब बेच दिया अपना निजी जमीन को, बेच दिया, बंटवारा में जमीन पाले वहाँ पर, है ना। फिर वो मुखिया लोग क्या किया, अरे लड़का क्या है, चलो अंदर चलो, बाहर मत रहो, ये नहीं बेचा है। मुखिया लोग इनका पैसा खा चुका है, अब इनको अंदर ला दिया, है कि नहीं? है? ये लोग नहीं बेचा है, वो मुखिया लोग बेचा है जो सरपंच थे और साहू समाज के अध्यक्ष थे। इन्हीं लोग साहू समाज के अध्यक्ष शुक्लू साहू, अभी हमारा उठवा का नाम है बुगलू के देव कुमार नाम है, वो भी जगह काबिज करके रखा। शुक्लू साहू आया मेरे पास, आया, अरे तुलसी बोले क्या है, अरे वो जमीन 56 एकड़ में लेवाल आ रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगा भैया, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाओ। और वो बेच रहे हैं ना, तो बेच रहे, तुम दलाली कर लो, हम ये काम नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के नकटी में बहुत विचित्र स्थिति अब हो गई है। मतलब इधर की कहानी आपका दिमाग हिला देगी, नई नई कहानियां आ रही हैं, मतलब बहुत ही विचित्र कहानियां आ रही हैं। अभी हमारे दर्शक खुद तय करें कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि कब्जे किए गए, जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं, बारिश में घर टूटे वो उसको इधर उधर किया जा सकता था। तीसरा ये कि अब जो मदद मिल रही है वो मदद कुछ लोगों तक सीमित है, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, सब लोगों को नहीं बट पा रही है। और चौथा ये है कि गांव वाले ये चाहते हैं कि अगर कब्जे हटा दिए गए हैं तो उधर विधायक कॉलोनी बिल्कुल ना बने, उधर बने तो केवल एक कोई सार्वजनिक उपयोग की चीज बन जाए, अस्पताल बन जाए, स्कूल बन जाए, ताकि गांव वालों को भी मदद मिल सके। तो ये थी नकटी की नई कहानी।
अब बाकी इस नकटी पर आप लोग क्या कहते हैं देखिएगा, समझिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक आप तीरंदाज से जरूर जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें यूट्यूब पर, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।